हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, बीएसटीसी के लिए हमने डेली क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दिए गए और आपका 1 जून को जो पेपर है वो इसी प्रकार का राजस्थान जीके का आने वाला है। राजस्थान जीके का इसी प्रकार से पेपर आने वाला है और जो मैंने स्मार्ट स्टडी के थ्रू जो आपके लिए प्रश्न बना रहा हूँ वो स्मार्ट स्टडी को देखते हुए, क्योंकि जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सभी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। आपके सामने आपका पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का, शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले आपको कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपका ये पहला प्रश्न है जो पॉलिटिकल से संबंधित है। राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रपति। जल्दी से बता दीजिए। मंत्री परिषद लिख दो यहाँ पर। जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान विधानमंडल का अंग नहीं है तो आपका राइट आंसर पहले प्रश्न में आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। कितने राज्य में विधान परिषद है? जल्दी से बता दीजिए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर, कितने राज्यों में आपके विधान परिषद कार्यरत है? और आपको बता दूं, राज्यपाल पद का प्रावधान 100 अनुच्छेद आपका 153वां और भाग आपका 6 इसमें राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। और वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। पुलिस अधिनियम में पहली बार जिला शब्द को परिभाषित कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1865, ऑप्शन नंबर सी आपका 1868, ऑप्शन नंबर डी 1872। पहली बार जिला शब्द को पुलिस अधिनियम ने कब परिभाषित किया था? जल्दी से बता दीजिए। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया था, जल्दी से बता दीजिए। और पहला जिला कलेक्टर कब बना गया था? पहला जिला कलेक्टर 1861 में ही बना था और पुलिस अधिनियम ने पहली बार जिला शब्द की परिभाषा भी 1861 में ही की थी। और पहला जिला कलेक्टर आपका कौन था? वेरिन ऑस्टिन, जिन्होंने जिला कलेक्टर पद का जो है जन्मदाता कहते हैं। और रेल्फ पहला जिला कलेक्टर 1772 को बनाया गया, ठीक है ना। और ये आपका पुलिस अधिनियम ने पहली बार जिला शब्द की परिभाषा की थी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। कार्यालय कानून को क्या कार्य कर्तव्य होते हैं? कार्यालय में जो कानून है उनका क्या कर्तव्य होता है? अभिलेखों की प्राप्ति, संरक्षण, खेतानी जमाबंदी की जांच, नामकरण के मामले में और उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा चौथा प्रश्न में। जैसे कि नामकरण रखना, खेती की जमाबंदी रखना और अभिलेख संबंधित की संरक्षण रखना, ये सभी आपके उसके कार्यालय के संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। संभागीय आयुक्त पद का भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? संभागीय आयुक्त पद का ऑप्शन नंबर है 1829, ऑप्शन नंबर बी 1822, ऑप्शन नंबर सी आपका 1821, ऑप्शन नंबर डी 1819। संभागीय आयोग पद का सर्जन कब किया गया? संभागीय आयोग पद का सर्जन किस वर्ष किया गया? जल्दी से बता दीजिए। आपका राइट आंसर। और राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला 1829। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। आपको यह टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और एक एक करके हमने राजस्थान के संभागीय व्यवस्था, राजस्थान के जो राज्यपाल के पद में आने वाले इन 4 जो आपके टॉपिक होने वाले हैं, इन चारों को कंप्लीट करेंगे। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आपका 25 अप्रैल। पंचायती दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो नागौर के बगदरी गांव में सबसे पहले शुरू हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। नगर होने की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रपति। यह प्रश्न पूछा गया है भाई। नगर होने की अधिसूचना आपका राज्यपाल जारी करता है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि मुख्यमंत्री, ना कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय आपका बीकानेर है भाई, बीकानेर। काफी बच्चे इससे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अजमेर भी है, उदयपुर भी है और जयपुर भी है, पर आपका राइट आंसर है बीकानेर है, क्योंकि सभी है जो बोर्ड से संबंधित है, पर बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा है जो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है आपका डूंगरपुर उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगानगर उदयपुर है। कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है भाई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सी आंसर आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ऑप्शन नंबर है 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 829 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका 835 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 840 किलोमीटर। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से 10वें प्रश्न का राइट आंसर। ये राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित एक प्रश्न है, पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जल्दी से बता दीजिए। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की आपके हो जाएगी 826 किलोमीटर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। ठीक है ना, दोनों बता दिए, दोनों में कोई भी प्रश्न बताए तो आपको राइट आंसर दे देना है। ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है लाठी सीरीज घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। यह प्रश्न तो आ जाना चाहिए लाठी सीरीज का, क्योंकि घास का एक प्रश्न, घास का एक प्रश्न पक्का आने वाला है। घास का एक प्रश्न, लाठी सीरीज की भूमिगत मीठे पानी की घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पर? जैसलमेर में पाई जाती है। और सेवाण, सेवाण और धामण, धामणा, ये दोनों ही घास के प्रकार है। ठीक है ना। थली है जो मरुस्थल का नाम है, थाली, थली, जो मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? थली। प्लाई क्या है? प्लाई, प्लाई, ये मरुस्थल में वर्षा काल में छोटी झील होती है, प्लाई। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंग में शामिल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है चित्तौड़ का किला किस पठार पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर है भोटा का पठार, ऑप्शन नंबर बी है मैसा का पठार, ऑप्शन नंबर सी है मालखेत का पठार, ऑप्शन नंबर डी आपका चिड़िया टुक। जल्दी से बता दीजिए मैसा का पठार किस पठार पर निर्मित है? मैसा का पठार, मैसा का पठार पर आपका चित्तौड़ का किला, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न रघुनाथगढ़ का किला किस जिले में? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी अलवर। एक प्रश्न है पांडुपोल मंदिर है किससे संबंधित है? पांडुपोल मंदिर है वो अलवर से संबंधित है, पर किस देवता से संबंधित है? तो बालाजी, बालाजी, हनुमान जी भी कह सकते हो इन्हें। तो आपका रघुनाथगढ़ है वो आपका जयपुर हो जाएगा भाई। ये पांडुपोल वाला मंदिर काफी फेमस है, इसलिए इसका आंसर बहुत आता है अलवर, आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडुपोल मंदिर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है सागर सागरी नामक 2 तालाब है वो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपका बांसवाड़ा। सागर सागरी नामक 2 तालाब है वो आपका भीलवाड़ा में भाई, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है चांद बावड़ी किस जिले में? चांद बावड़ी जो चांद कंवर ने बनाई थी, चांद कंवर द्वारा। ऑप्शन नंबर है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा। चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में है और जाओ जोधा द्वारा चांद गौर के लिए, जोधा द्वारा चांद गौर के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है 80 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई है? 80 खंभों की छतरी, जिसे 80 खंभों की छतरी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर है विनय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विनय सिंह, ये दोनों सेम आ गए भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका विजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी है वीरेंद्र सिंह। यहां पर विजय सिंह देकर यहां पर ये दे दे विजय सिंह, विजय सिंह। तो आपके 80 खंभों की छतरी विनय सिंह द्वारा बनाई गई है, जो किसके लिए बनाई गई है? जल्दी से बता दीजिए। 80 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाई गई है? विनय सिंह ने किसकी याद में 80 खंभों की छतरी बनाई थी?
जल्दी से बता दीजिए 17वें प्रश्न का राइट आंसर। 80 खंभों की छतरी किसके याद में, मुंशी रानी की याद में बनाई गई थी 80 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, कांगा की छतरिया का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जालोर। इनसे आगे नहीं जाएगा प्रश्न। कांगा की छतरिया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है, ब्लू पोट्री का किस स्थान की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जालोर। ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है भाई, जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 20वां प्रश्न है, पीला पोमचा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर है पुत्री होने पर, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र होने पर, ऑप्शन नंबर सी है विवाह होने पर, ऑप्शन नंबर डी है मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य में नहीं, विवाह होने पर नहीं, पुत्री होने पर नहीं, पर पुत्र होने पर पीला पोमचा पहना जाता है, जिसे लहरिया कहते हैं। 21वां प्रश्न है, पंच पीरों में लोक देवता शामिल नहीं है। एक प्रश्न आने वाला है पंच पीरों वाला, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। जल्दी से बता दीजिए, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी, पर तेजा जी नहीं है आपके पंच पीरों में शामिल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 22वां प्रश्न है, लघु मेढ़ी किस देवता की है, किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी है तेजा जी। लघु मेढ़ी आपकी गोगा जी से संबंधित है भाई, गोगा जी, शीश मेढ़ी लघु मेढ़ी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 23वां प्रश्न, ओसवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। ओसवाल जाति की ऑप्शन नंबर त्रिपुरा सुंदरी, ऑप्शन नंबर बी है ज्वाला माता, ऑप्शन नंबर सी है रानी सत्य, ऑप्शन नंबर डी है सच्चाई माता। ओसवाल जाति की कुल देवी आपकी त्रिपुरा सुंदरी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 24वां प्रश्न, श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्योहार आते हैं। श्रावण पूर्णिमा ऑप्शन नंबर है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण कुमार की पूजा, ऑप्शन नंबर सी है नारियल पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, श्रावण कुमार की पूजा की जाती है, नारियल की पूर्णिमा होती है। उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा आपका। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला 25वां प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर एक खालसा, ऑप्शन नंबर बी है घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर सी है खाकी, ऑप्शन नंबर डी उत्तराध। यह भी है और यह भी है और यह भी है, खालसा भी है, पर घुमक्कड़ आपकी दादू पंथ की नहीं है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लास को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और रीट वाले विद्यार्थी जो भी जीके का ये पोर्शन देख रहे हैं उनके भी लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो रीट का रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है किसी विद्यार्थी ने, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव। की सभी साथी को ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।